मेंटोर सुनील, आपने सुना है ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में। आरती नेगी ने कमेंट किया है कि क्या ट्रायल एंड एरर और इमिटेशन मेथड से हम ऑटिस्टिक बच्चों को सिखा सकते हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। आप मेरी सारी साइकोलॉजी की नॉलेज को टेस्ट करने वाले हैं, तो जरूर इस पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रायल एंड एरर एंड इमिटेशन मेथड क्या है। इसके ऊपर बात तब कर पाएंगे, सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर लीजिए। ये कौन सा मेथड है, किसने डिस्कवर किया और कैसे उन्होंने इसे डिस्कवर किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है कि आप ट्राई करते हो, एक रिस्पॉन्स पिक करते हो, दूसरा करते हो, तीसरा करते हो, चौथा करते हो, क्लोज पहुंच जाते हो रिस्पॉन्स के और आप रिस्पॉन्स को अल्टीमेटली अनलॉक कर लेते हो और फिर आपको पता लग जाता है कि एग्जैक्टली इस स्टिमुलस के लिए ये रिस्पॉन्स होता है। उसमें तुक्का लगाते हैं, जैसे आप बोलते तुक्का लगाया मैंने। जैसे आप क्या करो, सामने आपके 4-5 ग्लासेस पड़े हुए हैं, आप बॉल लेते हो, आपको कहा जाता है कि इसको हिट करना है, आप ट्राई करते रहते हो, करते रहो, अल्टीमेटली आप उसको हिट कर लेते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड था, ये डिस्कवर किया था मिस्टर थॉर्नडाइक ने। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैट पे एक एक्सपेरिमेंट किया कि कैट को एक केज में बंद कर दिया। उस केज का एक दरवाजा था, लेकिन वो केज में चारों तरफ से दिखता जरूर था। और उनके सामने एक फिश रख दी, कैट के सामने एक फिश रख दी, ताकि फिश की स्मेल कैट को आती रहे और वो उसको ट्रैप करने की या उठाने की या बाहर निकल के उसको खाने की कोशिश करे। तो अब कैट ने क्या किया, कैट ने केज के चारों तरफ जाकर के उसको इधर से उधर से उसकी बार्स के ऊपर उसको अटैक करना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया, कोशिश की, पहले इधर गई उधर गई, अल्टीमेटली वो डोर खोलने में कामयाब हो गई। तो ये हुआ कि आप ट्राई करते रहते हो, अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल हो जाते हो, एकदम से आप सक्सेसफुल नहीं होते। तो बिल्कुल इसी तरह से क्या हुआ कि जब उसको बार बार ये चीज़ दी गई तो उसको पता लग गया कि दरवाज़ा यहीं से खुलता है। फिर वो श्योर हो गई कि यहाँ से जाकर के दरवाज़ा खोलो, जाकर के फिश को खा लो। तो ऐसे आ जाती है लर्निंग। इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग। तो ये मेथड एनिमल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा कामयाब माना जाता है, लेकिन इसको आप ह्यूमन साइकोलॉजी में कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा क्या है कि उसको कुछ भी नहीं पता, आप उसको फोकस, अटेंशन, इंटरेक्शन बनाने के लिए क्या करते हो, आपने आलू, प्याज, बैंगन, नींबू शींबू सब मिक्स करके रख दिया और उसको पोटैटो उठाने के लिए बोल रहे। कभी वो लेमन को उठाता है, कभी वो टमाटो को उठाता है, कभी वो किसी चीज़ को उठाता है, अल्टीमेटली वो पोटैटो उठा। जब पोटैटो उठा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपने उसे रीइंफोर्स किया। फिर दोबारा उसने उठाने की कोशिश की, दूसरी बार वो थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी पोटैटो को उठा लेगा, तीसरी बार और जल्दी और जल्दी और जल्दी, ऐसे वो रिस्पॉन्स के नज़दीक आता चला जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जब वो उसी चीज़ को रेपिटिशन करता रहता है, यानी सेम चीज को रिपीट कर रहा है, और जब वो उसको कामयाब यानी सही आंसर आपको देता है तो आप उसे रीइंफोर्स करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे आ जाती है लर्निंग। तो आप ट्रायल एंड एरर मेथड से काफी सारी चीजें अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। यूजुअली ये एनिमल साइकोलॉजी में यूज की जाती थी, लेकिन अभी इसे ऑटिस्टिक बच्चों, ADHD बच्चों के साथ भी यूज किया जा रहा है। तो आप भी ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज कर सकते हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए। उसके साथ आती है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब वो कोई साउंड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो इमिटेट करना। इनिशियली इमिटेशन आती है, लेकिन इमिटेशन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर खाली इमिटेशन कराएंगे तो रेपिटेशन सीख जाएगा इमिटेशन की बजाय, उससे आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर आप कुछ भी बोलेंगे उसको खाली रिपीट कर देगा। ट्राई टू अवॉइड दैट एंड गो इनटू अ प्रॉपर प्रोसीजर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड कीप कमेंटिंग।